बक्सर में 20 अप्रैल 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा में अपेक्षित भीड़ न जुट पाने के कारण पार्टी आलाकमान ने सख्त कदम उठाया है। इस फ्लॉप रैली की जिम्मेदारी लेते हुए बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई रैली के अगले ही दिन 20 अप्रैल की रात को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव द्वारा जारी पत्र के माध्यम से की गई, जो पार्टी की गंभीरता को दर्शाता है। रैली की नाकामी और पार्टी की उम्मीदें। कांग्रेस पार्टी ने इस जनसभा को महागठबंधन, आरजेडीजेड, कांग्रेस और वामदल के संयुक्त आयोजन के रूप में पेश किया था, जिसे बक्सर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा था। पार्टी को उम्मीद थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति से जिले में उत्साह का माहौल बनेगा और बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। हालांकि रैली में खाली कुर्सियां और कम भीड़ ने पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर रैली की तस्वीरें वायरल होने से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा, जिसका ठीकरा जिलाध्यक्ष मनोज पांडेय पर फोड़ा गया। स्थानीय नेतृत्व पर सवाल। रैली की असफलता ने बक्सर के स्थानीय नेतृत्व, विशेष रूप से जिले के 2 कांग्रेस विधायकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। जानकारों के अनुसार आलाकमान इन विधायकों से भी नाराज है, क्योंकि वे रैली में पर्याप्त भीड़ जुटाने में नाकाम रहे। मंच से बार बार लोगों को बैठने का आग्रह और नेताओं के आपसी तनाव की तस्वीरें हास्यास्पद स्थिति को दर्शाती हैं। यह स्थिति महागठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल उठाती है, क्योंकि सभा में राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सहयोगी दलों का समर्थन भी अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा सका। निलंबन की वजह और त्वरित कार्रवाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनोज पांडेय के निलंबन को रैली की खराब संगठनात्मक तैयारी और भीड़ जुटाने में विफलता से जोड़ा है। रैली के तुरंत बाद पत्र जारी होना दर्शाता है कि आलाकमान इस असफलता को लेकर बेहद गंभीर है। यह कार्रवाई न केवल स्थानीय नेतृत्व के लिए चेतावनी है, बल्कि अन्य जिलों के नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि संगठनात्मक कमजोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रभाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुछ महीनों में होने वाले हैं और इस रैली की असफलता का असर बक्सर में कांग्रेस की टिकट वितरण और रणनीति पर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि विधायकों की दावेदारी पर असर। मौजूदा दोनों विधायकों की टिकट दावेदारी कमजोर हो सकती है, क्योंकि आला कमान उनकी संगठनात्मक क्षमता पर सवाल उठा रहा है। महागठबंधन की रणनीति। रैली की नाकामी ने महागठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसका फायदा विपक्षी एनडीए को मिल सकता है। सोशल मीडिया की भूमिका। इस रैली की असफलता के बाद हाल ही में नियुक्त बक्सर जिला कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष अभय मिश्रा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्हें इस नकारात्मक छवि को बदलने और पार्टी के संदेश को डिजिटल मंचों के जरिए प्रभावी ढंग से फैलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। वर्तमान स्थिति और भविष्य। मनोज पांडेय का निलंबन बक्सर जिला कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब पार्टी बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यह घटना दर्शाती है कि कांग्रेस आलाकमान संगठनात्मक अनुशासन और प्रभावी प्रचार के प्रति सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बक्सर में नया जिला अध्यक्ष कौन नियुक्त होता है, महागठबंधन इस असफलता से कैसे उभरता है और चुनावी रणनीति में क्या बदलाव लाता है। स्थानीय विधायकों और नेतृत्व पर आलाकमान की नाराजगी का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। बक्सर में मल्लिकार्जुन खरगे की फ्लॉप रैली ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक शर्मनाक स्थिति पैदा की, जिसके परिणाम स्वरूप जिला अध्यक्ष मनोज पांडेय को निलंबित किया गया। यह घटना न केवल स्थानीय नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि महागठबंधन की एकजुटता और संगठनात्मक तैयारी पर भी सवाल उठाती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है कि उसे अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा, खासकर सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर। अभय मिश्रा जैसे नए नेतृत्व को अब इस चुनौती को अवसर में बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी।